एक चिड़ियो थो न एक चिड़ई थी। तो वो दो वहाँ जो नदी थी, गंगा जी की नदी कह लो या नर्मदा जी की नदी कह लो, वो कोई से पवित्र नदी थी। उन्हें नदी का किनारा वो रहता था। अब वहाँ रहता था तो वो रोज़ देखा करता था कि जो अब जब से कार्तिक को महीनों लगे तो भाई ने खूब जल्दी जल्दी नहावना आवन, खूब जल्दी जल्दी स्नान करना। तो उन्होंने सोचो कि रोज़ देखा करो तो चिड़िया का मन में ऐसे आई कि क्यों नहीं हाँ भी कार्तिक स्नान करूं। तो बस चिड़ा कहे कि क्यों अपन भी क्यों नहीं स्नान करा। तो कह दे कि हाँ ये तो काम सब मनुष्य न का है, अपन तो पशु पक्षी ठहरा, अपन न का एका से फायदो। बोले नहीं नहीं मारो मन जरूर करे कि हाँ स्नान का अपन भी स्नान करा कार्तिक को। मतलब कार्तिक तो नहीं समझता हूँ, पर वो ऐसा कह कि जो बाई न कर रही तो कहीं तो हो तो कोई पूजा करन न यहाँ कहीं तो करती रहे न, तो अपन भी करा कहीं हो कहीं न कहीं होतो होगो। जब तो रोज आई रही न बाई न आदमी सब नहावना आवे, उनको अच्छी बात है। तो फिर वो सवेरे उठना, सवेरे तो जल्दी चिड़ी तो जागी जाए, तुमको मालूम है। तो फिर वो जैसा सब बाई न नहावती ना आदमी नहावो, तो ये भी जाए न जल में स्नान कर ले न, तुलसी के बाई ने जल चढ़ाओ न, दीपदान कर न, पथवारी की पूजा कर, पीपल सींच। तो अभी काई कर ये चोच में जब थोड़ो सो जल ले ले न जल को छे तो काम डाल दे के काम तुलसी में। अब ऐसा करता करता न करया न देखा करया न उनको अच्छो लगने लगे। फिर काई हो कि आखिरी में एक दिन छे तो चिड़िया चिड़ी दोनों की मौत हुई गई। तो अब वो चली गया। तो अब चिड़ियो तो जो थो राजकुमार का रूप में जन्म लियो न, आना जो चिड़ी थी उन्हें एक बामण का घर जन्म लियो, तो बेटी बनी न। तो अब वो बामण की बेटी थी, पर बामण तो बहुत गरीब थो बेचारो, ओका तो खाने पीने का ठिकाना नहीं था। पर जो भी रहे तो वो लाए, मतलब उनको पालन पोषण उन्होंने न करे बामण बामणी ने। पर बामणी जो थी वो बहुत फुसांदी थी। वो नहावणो धोवणो कहीं ढंग से नहीं करती, टाइम से नहाती नहीं थी, चौको साफ नहीं करती थी। और जो थे मांगना वालों कोई आओ तो कहीं दे, जब घर में जितनी गरीबी तो वह दे काई, अब देना कल्याण कहीं तो चाहिए नहीं, उनका तो ठिकाना नहीं था। फिर छोरी जरा बड़ी हुई तो छोरी को कई पूर्व जन्म की याद थी, तो उन्हें तुलसी में जल चढ़ाना चालू करो। कार्तिक को महीनों आया, आसपास भाई न को सुनी न को कि तुलसी में जल चढ़ाऊँ, छोटो बच्चों का ही करो तो ज कर ले। फिर उनको कि ऐसा करने से ओका घर थोड़ी सी समृद्धि आई, आना वो थोड़ा उनकी व्यवस्था अच्छी हुई बामण को। तो बामण समझी वो कि मेरी बेटी अच्छी धार्मिक है। फिर अगले साल आरो कार्तिक स्नान करो ना, तो कार्तिक स्नान से आरो अच्छो हुई गो। फिर ऐसा करते करते जो थी बामण की बेटी बड़ी हुई गई। अब बामण की बेटी ताई बड़ी हुई गई, मोई राजकुमार जो थो वो भी बड़ो हुई गो, राजा को छोरो। तो अब एक दिन जब ऐसा देखते कहीं देखियो तो ओकर राजकुमार का या बामण की बेटी देखेगी, ओको तो पसंद आ जाएगी। उनको अनमन हुई वो घर जाए ना, क्योंकि अब को मन तो एक शादी करने को। तो बीमार जैसो हुई गो तो राजवैद्य को बुलाया, राजवैद्य ने ओकी जांच करी। तो राजा ने पूछो कि एक काई हुई गो, तो बोले एक तो कहीं भी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने ओका दोस्त को बुलायो जो राजकुमार का साथ जातो, तो को पूछो कि भाई काई एक काई हुई गो आखिरकार। तो बोले एक कहीं नहीं हुई, एक जो छे एक बामण की बेटी कहने देखी लियो, जब से एक मनु का से शादी करने को छे। कि इतनी सी बात राजा को बामण को बुलाई भेजो। अब बामण आयो तो बामण का जसोर राजा ने प्रस्ताव रखो कि हम हमारा राजकुमार से तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहें। तो खूब खुश हुई गो। कहाँ को सो बाप होगा कि जगह राजकुमार जैसी जमाई मिला न कोई नहीं कही दे उनको, वाह हमारी तो बहुत अच्छी हुई गई। वो खूब खुशी खुशी घर आए हो न, जो छे राजा ने उनको वहाँ बुला लिया न, ब्याह कर दियो। अब ब्याह हुई को तो जो बेटी थी वह वहाँ चली गई। अब बेटी वहाँ चली गई तो यहाँ फिर कुछ फाका पड़ने लगा। क्यों कि जो ब्राह्मणी थी वह तो फुसांदी थी, वह नहाती धोती नहीं थी ढंग से, काम पूजा पाठ नहीं करती थी, धर्म पुण्य नहीं करती थी। जब तक बेटी थी तो बेटी का दिन थोड़ा अच्छा होगा था, तो उनमें से तो थोड़ा बहुत जो भी रोटी पानी बचती वो कोई को दे भी देती थी। जो दरवाजा पर होतो तो उनका अगर कोई मांगना हो या तो कहीं नहीं, एक ठिकानों नहीं लगे नावन नहीं का ही कर। तो फिर उनने का ही करो कि तो अपना मतलब राजकुमार का यहाँ शादी में चली गई। अब वहाँ तो खूब सुख सुविधा, अब खूब अच्छा पति पत्नी रहे।
फिर कहो कि स्थिति बहुत खराब होगी। तो बामणी जो थी बहुत धूर्त थी, उन्होंने कहा कि ऐसो करो तुम तो जाओ, क्योंकि वह समझती थी कि राजा है न, बेटी की स्थिति, बेटी जब वो बाप की स्थिति ऐसे देखेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं दे देगा। तो बामणों को कहे कि क्यों, मका एक बात बता, कौन इंसान से जो अपनी छोरी का घर को ले हैं, हम तो नहीं जाऊँ। बोले नहीं नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। वो को जिद्दी पड़ी जाए, उनको भेज दे बेचारा को, जाए दासीन जाए न कहे कि तुम्हारा पिताजी आया। अब वो को देखे को बहुत बुरा लगे, क्योंकि फटेल टूटेल कपड़ा है, कहीं ठिकाना नहीं। तो फिर उन कहीं करो को अच्छा स्नान कराड़ो, अच्छा कपड़ा पहराया, खानो पीनो करो न, उनका घर भेज दियो। अब वो घर फिर कुछ थोड़ा बहुत धन पैसो दे दियो, उनका घर भेज दियो। अब कही हो कि वह जो रानी थी, राजा सो कहे कि जो तुम्हारा हर मन इतना राजा रहे, जिनको कितनी सारी रानी रहे न पत्नी रहे, पर हमारा मन तो तुम्हारा से प्रेम करे, जरूर हमारो कोई पूर्व जन्म को होएगा। तो कि हाँ ना, ऐसा बीच में फिर ऐसा करते करते खूब प्रेम से रहे न। अगले साल फिर वो कार्तिक का महीना में वो का बाप का बामणी कहे कि जाओ तुम बेटी के यहाँ ले आओ, क्योंकि वह समझे कि वह रही जब तक अच्छी स्थिति थी, तो वह यहाँ आवत जब कार्तिक को महीना हो जाए, कार्तिक को महीना हो जाए तो वह स्नान वगैरह करे। तो कि माए कभी ज़बरदस्ती कहे कि नहीं चलो तुम नहाओ, तुम तुलसी जल चढ़ाओ, तो वह धीरे धीरे वह भी करने लगी जाए। मेरे को पियर में खूब आनंद हुई जाए। फिर अब राजकुमारी जब वापस, रानी जब वापस जाए तो राजा फिर उस बात कही कि देखो मारो तो मतलब कोई न कोई हमारो पूर्व जन्म को जरूर रिश्तो है, जेका कारण कि हम जो छे कभी भी, जब राजा ऐसो कहे कि हमारो पूर्व जन्म को कहीं ना कहीं रिश्तो है, तो रानी हंसने लगी जाए, क्योंकि ओको थोड़ी सी पूर्व जन्म की याद थी। तो कि हाँ चिड़ी थी नहीं, ये चिड़ा था। लेकिन वाकई कि अपना गांव में एक बहुत संत आयल है, अपन उनका से पूछा नहीं चली ना, तो राजा राजी हो जाए। अब राजा नु दो जन जाए न, संत के पास जैसा जो उनका पाए पड़ने लगे, तो संत के जाओ चिड़ा चिड़ी। तो और राजा तो खूब आश्चर्य से देखने लगी जाए कि हम तो राजकुमार आए ना या रानी आए ना, हमको चिड़ा चिड़ी कही रहे। तो उनको कि हंसने लगा संत ने। उन्होंने फिर बतायो कि तुम, फिर इन्हें प्रश्न करो कि हमारो अशोक कई छे पूर्व जन्म को। तो उन्होंने कहो कि अरे तुम पहला जन्म में तुम चिड़ा था ना या चिड़ी थी न, तो इन्हें कार्तिक स्नान तुमने करो और जो तुलसी में चोंच से जल चढ़ायो, तो एका पुण्य प्रताप से तुम तो राजकुमार बनेगा न, या ब्राह्मण की बेटी बनी, पर ये की शादी तुम्हारे से ही हुई। तो धार्मिक होने का कारण तो एका लिए जो छे तुम्हारो यो छे पूर्व जन्म को रिश्तो। तो उन्होंने बोले बाप रे, कार्तिक स्नान को इतना महत्व है? तो बोले हाँ, कार्तिक स्नान से तो भारी से भारी बाधा न दूर हो जाए न। तो उनको अच्छी बात है। अब खुशी खुशी दो ही पति पत्नी आया, उनने पूरा गांव में ढिंडोर पिटाड़ दियो कि अब से जब भी कार्तिक स्नान सब लोग कर, और दान धर्म खूब करने लग्या। यानी जो आओ उनका दरवाजा पर उनको सब दे, और कोई कमी नहीं रही राज्य में। तो जब सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्तिक स्नान करने लगे तो उस राज्य में समृद्धि बढ़ी गई। तो यो तो पुण्य, कार्तिक स्नान को पुण्य के, अरे मनुष्य तो मनुष्य, पर अगर पशु पक्षी न भी उनको पालन करो, चिड़ा और चिड़ी को जसो भलो हुयो असो सबन को होए। और एका में तो कोई संदेह की बात नहीं है कि कार्तिक स्नान से समृद्धि नहीं होती। कार्तिक स्नान तो करो। अगर कार्तिक स्नान नहीं करी पाओ, ठंड का कारण तुम सवेरे स्नान नहीं कर सकता, तो एक काम कर सको तुम कि कम से कम तुलसी में रोज जल डालने की रखो, तुलसी में जल डालो, पूजा करो। फिर ओका अलावा में पीपल सींचणु चाहिए कार्तिक का महीना में। फिर ओका अलावा हम दीपदान करी सकाएं। तो दीपदान अगर हम एक साथ बहुत सारा नहीं कर सकता, तो जितना हम कर सका 5, 7, 11 जो भी हमारे से बन, वो दिया लेना हमको नदी में छोड़ना चाहिए। अगर नदी में नहीं, नदी तालाब सरोवर में नहीं जा सकता, तो किसी ब्राह्मण का दान करो। पर दीप कार्तिक का महीना में दीपदान, तुलसी पूजा, पीपल सींचना को और कार्तिक स्नान को बहुत महत्व है। एको तो अब हूँ एको काई प्रमाण दूँ, कथा कहानी में तुमने सुनी लियो।
तो उस एक कहानी से बड़ो काई प्रमाण है। तो यश थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करजो।